सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं मोलस्का फाइलम तक, और आज हम शुरू करेंगे आगे के फाइलम, दैट इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इससे पहले के जितने भी फाइलम हम कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाकर उन्हें देख लें, कंप्लीट कर लें। ठीक है, इससे आपका बेस जो है तैयार हो जाएगा, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फाइलम एकाइनोडर्मेटा के बारे में। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles, hence the name Echinodermata spiny bodied। ठीक है, इनका जो ये जो एनिमल्स हैं, इनके पास जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसी वजह से एकाइनोडर्मेटा को स्पाइनी बॉडीड भी कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर स्पाइन्स होते हैं इस वजह से। ऑल आर मरीन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे कैसे होते हैं? मरीन कंडीशन में पाए जाएंगे, और साथ साथ इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, द अडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये जो अडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं ना, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, इसमें देखो सिमेट्रिकल दो तरीके से दिखाए गए हैं। बायलेटरल कौन शो करेंगे? जो इनके लार्वा होंगे, और रेडियल कौन सी शो करेंगे? जो एडल्ट होंगे। ठीक है, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे और सीलोम प्रेजेंट होगा इनके अंदर। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया गया है कि वो कंप्लीट होगा, जिसमें माउथ प्रेजेंट होगा लोअर वेंट्रल साइड पे और एनस प्रेजेंट होगी अपर डोर्सल साइड पे। ठीक है, मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनका जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो क्या है? इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो इन्हें मदद करता है लोकोमोशन में, कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में फूड को, और साथ साथ रेस्पिरेशन में। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होते हैं। रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअली करते हैं। फर्टिलाइजेशन यूजुअली ये एक्सटर्नल करते हैं। देखो, ज्यादातर जो भी मरीन कंडीशन में पाया जाता है वो उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ज्यादातर केसेस में वो एक्सटर्नली होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। यहां पर आपको फ्री स्विमिंग लार्वा देखने के लिए मिलेंगे, और इनडायरेक्ट मतलब लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या दे रखे हैं? एस्टेरियास स्टारफिश जिसे कहते हैं, एकाइनस सी अर्चिन जिसे कहते हैं, एंटीडॉन सी लिली जिसे कहते हैं, क्यूक्यूमेरिया सी ककम्बर जिसे कहते हैं, एंड ओफ्यूरा जिसे ब्रिटल स्टार भी बोला जाता है। तो अब हम इसे समझेंगे अपने नोट्स के थ्रू। तो देखिए, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में क्या क्या बताया गया है। स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म होते हैं। इकाइनोस और डर्मेटा का मतलब क्या होता है? देखो, इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मेटा का मतलब होता है यहाँ पे स्किन से। ठीक है, इनका हैबिटेट कैसा है? ये एक्सक्लूसिवली मरीन है, ज्यादातर पानी में पाए जाएंगे ये। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सीलोमेट होंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा, और हेड इनके अंदर एब्सेंट होगा। एक चीज यहां पर देखिए, नोट कीजिएगा, एक्स्ट्रा पॉइंट है, हेड एब्सेंट होगा, जो यहां पर एनसीईआरटी में नहीं था। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। देखिए, एडल्ट कैसे सिमेट्री शो करेगा? रेडियल सिमेट्री, और लार्वा कैसी शो करेगा? बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसमें बताया गया है माउथ कैसा है? यहाँ पे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, और एनस जो है वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके साथ साथ ऑसिफाइड कैलकेरियस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होगा, और कैलकेरियस ही ऑसिकल्स जो होती हैं वो वर्टिकल बॉडी प्लेट की तरह शो हो रही होंगी इस पे। यहाँ पर इसकी ये फिगर बताई गई है। तो देखिए, इस फिगर में बताया गया है कि डोर्सल साइड पे एनस प्रेजेंट है, और वेंट्रल साइड पे माउथ प्रेजेंट होगा। ये स्पाइन्स बने होंगे, स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिज्म है ये, इस वजह से। यहाँ मसल्स हैं, वर्टिकल बॉडी प्लेट हैं जो कैलकेरियस बनी होंगी, कैलकेरियस ऑसिकल्स से मिलकर बनी होंगी। सो नेक्स्ट, इसके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो हमने बताया था डिस्टिंक्टिव फीचर है, इसका यूनिक फीचर है, जो इन्हें लोकोमोशन में, कैप्चर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में मदद करता है, रेस्पिरेशन करने में और एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताया गया है रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके अंदर। रिप्रोडक्शन के लिए इसमें सेपरेट सेक्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, और फ्री स्विमिंग लार्वा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसकी ये फिगर बनाई गई है। अब इस फिगर में बताया गया है इनके पास मेड्रीपोराइट होता है, जिसके थ्रू वाटर अंदर की तरफ आता है। ठीक है, वाटर अंदर की तरफ आता है, ये स्टोन कैनाल के नाम से इसे बताया गया है। ये क्या है? ये स्टोन कैनाल है। यहाँ पर डिफरेंट कैनाल्स बताई गई हैं। देखिए, स्टोर कैनाल के थ्रू ये अंदर आया, सर्कुलर कैनाल के थ्रू यहाँ पर ये राउंड घूमेगा, और फिर अलग अलग ये रेडियल कैनाल में जाएगा, और ट्यूब फीड के थ्रू वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा।
ठीक है। और अंदर जाने का क्या था पोर्शन, मेड्रीपोराइड था, ठीक है। यहां से वाटर अंदर गया और ट्यूब फीड के थ्रू वाटर बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट यहां नोट करने वाली बात क्या है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है, इस सिस्टम के अंदर सी वाटर एंटर्स थ्रू अ पोरस प्लेट कॉल्ड मेड्रीपोराइड, ठीक है। इसको हमने लिख भी दिया है कि जो सी वाटर है वो एंटर करता है पोरस प्लेट के थ्रू, जिसे हम कहते हैं मेड्रीपोराइड, एंड रीचेस द रेडिएटिंग कैनाल्स एंड ट्यूब फीड्स कॉल्ड पोडिया, ठीक है। और ये रेडिएटिंग कैनाल्स तक पहुंचता है और ट्यूब फीड तक कौन, वाटर, ठीक है, जिन्हें हम पोडिया भी कहते हैं। समझ में आ गया वाटर वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स को समझते हैं विद इसकी ट्रिक के साथ, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल क्या है, ऑफिस आंटी आस्क्ड फॉर ए ककम्बर, ऑफिस आंटी आस्क्ड फॉर ए ककम्बर, ठीक है। अब यहां पर देखिए ओ से क्या बताया गया, ओफ्यूरा, जिसे हम ब्रिटल स्टार भी बोलते हैं। आंटी, आंटी से आप इसे याद रखिएगा, ठीक है, इसे क्रॉस कर लीजिए, मतलब क्रिस क्रॉस कर दीजिएगा। आंटी का मतलब यहां से याद रखेंगे एंटीडॉन, एंटीडॉन मतलब सी लिली जिसे बोलते हैं। आस्क से याद रखिएगा एस्ट्रियस को, जिसे हम सी स्टार भी बोलते हैं। एक का मतलब यहाँ पे एकाइनस, सी अर्चिन जिसे बोला जाता है। ककम्बर से याद रखेंगे सी ककम्बर, जिसे हम क्यूक्यूमेरिया भी कहते हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां पर हमारा फाइलम एकाइनोडर्मेटा जो है वो कंप्लीट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम दैट इज कॉर्डेटा। देखो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के अंदर ही एक सब फाइलम की तरह पहले रखा गया था, बट इसके अंदर कुछ यूनिक फीचर होने की वजह से इसे कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया और एक अलग फाइलम में डाल दिया गया, ठीक है। सबसे पहली लाइन यही बताती है कि सबसे पहले इसे कॉर्डेटा में डाला जाता था, लेकिन कुछ यूनिक फीचर होने की वजह से इसे अलग फाइलम में डाल दिया गया। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट। और किस में डाल दिया गया, नॉन कॉर्डेट में। अब ये कॉर्डेट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। This phylum consists of a small group of worm-like marine animals with organ system level of organization. इसके अंदर small group of worm-like marine animals होते हैं जिनके पास organ system level of organization देखने के लिए मिलती है। ये bilaterally symmetrical होते हैं, triploblastic होते हैं, coelomate animals होते हैं। The body is cylindrical and is composed of an anterior proboscis, a collar and a long trunk. इसकी देखिए बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है और किससे मिलकर बनी होगी, एंटीरियर साइड पे प्रोबोसिस प्रेजेंट होगी, एक कॉलर प्रेजेंट होगी और साथ में एक लॉन्ग ट्रंक प्रेजेंट होगी, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन टाइप होता है। रेस्पिरेशन जो है ये गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। अब यहां पर ये जो प्रोबोसिस की बात की थी, प्रोबोसिस ग्लैंड जो है वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अभी हमने बताया था जो मरीन होते हैं ज्यादातर केसेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है और डेवलपमेंट यहां पर इनडायरेक्ट होता है। इसके दो ही एग्जाम्पल हैं जो हैं बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। सो अब हम नोट्स के थ्रू समझते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा के बारे में। तो देखिए दोबारा से इसमें यही बताया गया है कि पहले इसे कॉर्डेटा फाइलम के अंदर ही रखा जाता था, बट कुछ यूनिक फीचर होने की वजह से इसे अलग कर दिया गया और इसे नॉन कॉर्डेट में रख दिया गया, ठीक है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, स्ट्रक्चरली रिजेंबल टू नोटोकॉर्ड। देखो यहां पर यही इसका एक यूनिक फीचर था जिसमें बताया गया है कि स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होती है जो स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती है नोटोकॉर्ड की तरह। वो नोटोकॉर्ड नहीं है, वो स्टोमोकॉर्ड है, दोनों में फर्क है, ठीक है। बट वो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो नोटोकॉर्ड थी, ठीक है। तो इसी वजह से इसे अलग कर दिया गया कि नहीं ये नोटोकॉर्ड नहीं स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट है। हैबिटेट इसका एक्सक्लूसिवली मरीन होगा। फिल्टर फीडर यूज करते हैं जिसमें ये मड को ईट करते हैं और उसके अंदर से फाइटोप्लैंक्टन्स और इंसेक्ट्स अपने जो भी फूड है उसको ले लेते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलेगा। सीलोमेट होंगे, ये बायलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन होता है इनके अंदर गिल्स के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर बॉडी को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। प्रोबोसिस जो है उसकी शेप एकॉर्न शेप होती है, यहां हम इसे कह सकते हैं ऑक्स टंग शेप, ठीक है, इसलिए इसे एकॉर्न वॉर्म या टंग वॉर्म भी बोला जाता है। कॉलर की बात करें तो उसमें क्या होती है प्रेजेंट, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में मदद करती है प्रोबोसिस ग्लैंड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है ये डायोशियस होते हैं, डायोशियस का मतलब सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। बस इसके अंदर 2 ही एग्जाम्पल होते हैं, कौन कौन से, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस, ठीक है। तो देखिए फिगर कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रोबोसिस प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट ये कॉलर पोर्शन होगा और ये ट्रंक होगी और लास्ट में ये टेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, ठीक है।
सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। तो देखिए फाइलम कॉर्डेटा के बारे में क्या बताया गया है। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड एंड अ डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। मतलब देखिए कॉर्डेटा की पहचान किस तरीके से की गई कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और एक डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये इसकी पहचान थी, ठीक है। दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। दे पजेस अ पोस्ट एनल टेल एंड अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, क्लोज होगा और साथ में एक पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर आगे जो है कंपैरिजन किया गया है कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में, तो इसे भी बता ही देते हैं। देखिए समझ लीजिए, इसमें बताया गया है कि जो कॉर्डेट्स होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कॉर्डेट्स के अंदर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हॉलो एंड सिंगल, ठीक है। सीएनएस कैसा होगा, डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल होगा। और यहां पर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसा होता है, वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और फेरिंग्स जो है यहाँ पर वो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है। यहाँ पर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगे, ठीक है। हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगा तो वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, अदरवाइज प्रेजेंट नहीं होगा। पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, मतलब पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी यहाँ पर, और पोस्ट एनल टेल जो है यहाँ पर एब्सेंट होगी। नॉन कॉर्डेट्स की बात करी हमने, यहाँ पर कॉर्डेट्स की बात करी, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं थोड़ा बहुत नोट्स से इसको और डिटेल में। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या क्या होगा, देखिए डॉर्सल रॉड लाइक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। मतलब एक डॉर्सल ठीक है, डॉर्सल साइड पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान प्रेजेंट होगा, जिसे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। डॉर्सल साइड पे हॉलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट हो सकती है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं और साथ में पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। ये पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है जो हॉलो है, ठीक है। डॉर्सल साइड है ये ऊपर और ये नीचे वेंट्रल साइड दे रखी है। नोटो कॉर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर माउथ प्रेजेंट है और ये एनस प्रेजेंट है और ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है और हार्ट जो है इनका वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। नोटोकॉर्ड की बात करें सिर्फ ये कॉर्डेट्स में ही प्रेजेंट होती है जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। नर्व कॉर्ड की बात करें तो नर्व कॉर्ड जो होती है वो कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होगी, लेकिन कैसी होगी, सिंगल होगी, हॉलो होगी, नॉन गैंग्लियोनेटेड होगी और डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर नर्व कॉर्ड की नॉन कॉर्डेट्स के अंदर बात करें तो वो कैसी प्रेजेंट होगी, डबल नर्व कॉर्ड होगी, सॉलिड होगी, गैंग्लियोनेटेड होगी और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगी। समझ में आ गया अच्छे से। तो अब बात करते हैं इनकी डिफरेंशिएशन की। देखिए कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को बांटा गया है यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे। देखिए नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, लेकिन इनके अंदर एब्सेंट होती है, किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। नर्व कॉर्ड की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर वो सिंगल होगी, हॉलो होगी, नॉन गैंग्लियोनेटेड होगी। लेकिन अगर नॉन कॉर्डेट्स में बात करेंगे तो वो कैसी होगी, नर्व कॉर्ड डबल होगी, सॉलिड होगी, गैंग्लियोनेटेड होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हार्ट जो है प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड पे और यहाँ पर हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एब्सेंट होती है। नेक्स्ट फेरेंजियल गिल स्लिट्स की बात करें तो कॉर्डेट्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम इसे एनसीईआरटी के थ्रू रीड करेंगे। देखिए फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला फाइलम है, सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा। सेकंड सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, ठीक है। अब इनको हम फर्दर अलग अलग स्टडी करेंगे, लेकिन अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा की तो इस सब फाइलम को और फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें डिवीजन रखे गए हैं। कौन कौन से डिवीजन है, दैट इज एग्नेथा, जिसे हम जॉलेस कहते हैं, और सेकंड डिवीजन है इसके अंदर एग्नेथोस्टोमेटा, जिसे हम बियर जॉ, जो जिनके पास जॉ होती है उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एग्नेथा के अंदर एक ही क्लास आती है जिसे हम कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और नेथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास आती हैं। पहली सुपर क्लास है पाइसिस, जिसे हम पिशीज के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है, जिनके पास पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरी सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा, जिनके पास लिम्स होते हैं, ठीक है, दे बियर लिम्स।
नेक्स्ट बात करें तो देखिए फिशीज के अंदर दो क्लासेस, दो इन्हें और फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज आती हैं। ठीक है, ये जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और जो ऑस्टिकथीज होती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं। ठीक है, और इनकी बॉडी कैसी होगी? इनकी बॉडी होगी स्ट्रीमलाइन बॉडी। ठीक है, टेट्रापोडा के अंदर बात करें तो इसके अंदर 4 क्लासेस आती हैं। कौन कौन सी? एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, एव्स है और मैमेलिया है। समझ में आ गया यहां तक? तो आइए एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखिए यहां पर बताया गया है कि फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला। फाइलम कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइला में डिवाइड किया है, जो भी हमने पढ़ा था, जिसमें पहला आता है यूरोकॉर्डेटा, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज ट्यूनिकेटा। ठीक है, सेकंड आता है सिफेलोकॉर्डेटा और थर्ड आता है वर्टिब्रेटा। जो सब फाइला यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं, इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, मरीन कंडीशन में पाए जाएंगे। यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होती है सिर्फ इन द लार्वल टेल में। ठीक है, while in cephalochordata it extends from head to tail region as and is persistent throughout their life। मतलब इसमें छोटा सा इसमें डिफरेंस बताया गया है कि जो यूरोकॉर्डेटा है उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, कहां पर प्रेजेंट होगी? सिर्फ इनकी लार्वल टेल में प्रेजेंट होगी, सॉरी लार्वल टेल में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें सिफेलोकॉर्डेटा की तो उसके अंदर क्या होता है? हेड टू टेल तक यहां पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी और इनकी थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है? देखिए यूरोकॉर्डेटा की बात करें तो इसके एग्जाम्पल है एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। और सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें आता है एम्फियोक्सस और लैंसलेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेटा पॉजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। इनके अंदर वर्टिब्रेटा के अंदर बात करें तो इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट वो प्रेजेंट होती है सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान। ठीक है, उसके बाद इसे रिप्लेस कर दिया जाता है। इसकी जगह कौन आ जाएगा? कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा एडल्ट के अंदर। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक टाइम चल रहा होगा तब तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा बच्चा, ठीक है, तो एडल्ट स्टेज पर क्या होगा कि वो रिप्लेस हो जाएगी, किससे रिप्लेस हो जाएगी? कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी। ठीक है, बिसाइड्स द बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स, देखिए जो भी बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं उनके अलावा अगर हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स के पास एक वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जो 2 चैम्बर या 3 चैम्बर या 4 चैम्बर्स का भी होता है। ठीक है, किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी, जो फिन्स भी हो सकते हैं या लिम्स भी हो सकती हैं। तो देखिए नेक्स्ट समझते हैं इसके अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें हमने अभी समझा था वर्टिब्रेटा का 2 डिवीजन में और बांटा गया है, जिसमें एग्नेथा आता है और नेथोस्टोमेटा आता है। एग्नेथा कौन सा है? जिसके अंदर जॉ नहीं होती हैं, जॉ प्रेजेंट नहीं होती हैं, और नेथोस्टोमेटा जिनके पास जॉ प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एग्नेथा के अंदर एक ही क्लास आती है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, और नेथोस्टोमेटा के अंदर 2 सुपर क्लास आती हैं, जिसमें पिशीज मतलब पाइसेस जो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, और टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पाइसेस के अंदर कौन सी क्लास आती हैं? 2 क्लासेस आती हैं, दैट इज कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लासेस आती हैं, कौन कौन सी? एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एव्स और मैमल्स। ठीक है, तो अब इसके बाद हम समझते हैं अपने नोट्स के थ्रू। तो देखिए अगर हम बात करते हैं फाइलम यूरोकॉर्डेटा की, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, हमने भी पढ़ा था एनसीईआरटी में, इसे ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है, दूसरा नाम है इसका। ठीक है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। ठीक है, इनका हैबिटेट है। ये सेसाइल और सेडेंट्री होते हैं। देखिए इससे पहले, सबसे पहले वाले पार्ट में हमने शायद बात करी थी, या सेकंड पार्ट में हमने बात करी थी जब हम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ रहे थे, तो सेसाइल और सेडेंट्री टर्म आई थी, जिसका मतलब जो ये मूव नहीं कर पाते, ये अटैच्ड होते हैं। ठीक है, लार्वा से एडल्ट में अगर हम बात करें तो लार्वा के पास टेल प्रेजेंट होती है और साथ में नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होती है। देखिए ये इसका यूनिक फीचर है कि यहाँ पर यूरोकॉर्डेटा के अंदर लार्वा के पास टेल भी प्रेजेंट है और नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है, बट इसके अगर एडल्ट की बात करें तो वहां पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। लार्वा हैव मोर एडवांस फीचर्स देन एडल्ट, और इसी लाइन को यहाँ पर बताया गया है। बॉडी इज कवर्ड बाय ट्यूनिसिन लेयर, बॉडी जो है इनकी ट्यूनिसिन लेयर से कवर होती है, जिसे हम ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं इसलिए हम। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है सैड। ठीक है, 3 ही एग्जाम्पल है, सेल्पा, एस्कीडिया,
और डोरियोलम, ठीक है। एसिडिया या एस्कीडिया, जो आपको सही लगे, जो आप प्रोनाउंस करते हो। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करें तो ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। हेड टू टेल अगर हम बात करें तो नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होगी और वो परसिस्टेंट होगी, थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी वो, ठीक है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, मतलब यूनिसेक्सुअल होंगे। फिश लाइक बॉडी होती है इनके अंदर, और इसके एग्जाम्पल को याद रखने का तरीका है लैब से। उसमें सैड से याद करा था, इसमें लैब से याद करेंगे। लैंसलेट, एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमेटा, ठीक है। लैंसलेट, एम्फियोक्सस और ब्रैंकियोस्टोमेटा। अब नेक्स्ट आते हैं फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में, समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करें, ठीक है, तो इसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जो रिप्लेस हो जाती है एडल्ट के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, ठीक है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कार्टिलेजनस भी हो सकता है और बोन्स के थ्रू भी, बोन्स के साथ भी हो सकता है। अब इसमें इनके पास प्रेजेंट होता है 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है वर्टिब्रेटा के अंदर। किडनी प्रेजेंट होगी एक्सक्रीशन करने के लिए, जो ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रही होगी, मतलब वाटर आयन बैलेंस कर रही होगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन दोबारा से लिख दी गई है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट समझ लेते हैं क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। तो देखिए, यहां पर बताया गया है ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. इनके अंदर बताया गया है कि इनके जो सभी मेंबर्स होते हैं इस क्लास के, वो सारे कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, मतलब किसी ना किसी फिश पर ये एज एन एक्टोपैरासाइट होते हैं, ठीक है। They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs, मतलब इनके पास जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, इलोंगेटेड होगी, और इनके पास 6 से 15 पेयर्स होंगे किसके, गिल स्लिट्स के लिए, गिल स्लिट्स के, और वो भी किसके लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉज। इनके पास सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है जो बिना जॉ के प्रेजेंट होता है, ठीक है, बिना जॉ वाला। Their body is devoid of scales and paired fins. इनके पास ना तो स्केल्स होते हैं और ना ही इनके पास पेयर्ड फिन्स होते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। इनका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, ठीक है, क्लोज सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा। साइक्लोस्टोम्स आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। ये देखिए, ये मरीन कंडीशन में पाए जाते हैं, लेकिन ये माइग्रेट कर जाते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर की तरफ, ठीक है। प्रेजेंट होते हैं ये मरीन कंडीशन में, बट स्पॉनिंग का मतलब है यहाँ पर एग ले करने से। जब इन्हें एग ले करने होते हैं ना, तो ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग, जब इन्होंने एग ले कर लिए होते हैं, उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर ये मर जाते हैं। दियर लार्वा, अब इनका जो लार्वा है, ठीक है, वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, वो वापस ओशन में चला जाता है, मतलब मरीन कंडीशन में चला जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें आता है पेट्रोमाइजोन, जिसे हम लैम्प्रे भी बोलते हैं, और उसमें आता है माइक्जीन, मिक्जीन जिसे बोला जा सकता है, जिसे हम हैगफिश भी कहते हैं। समझ में आ गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थीस के बारे में। इसमें बताया गया है दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। इनके ये जो है ये मरीन एनिमल्स हैं, ठीक है, ये भी मरीन कंडीशन में पाए जाएंगे। इनकी बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी और कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होगा, मतलब एंडोस्केलेटन किसका होगा बना हुआ, कार्टिलेज का होगा, ठीक है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ इनका कहां पर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे। नोटोकॉर्ड जो है परसिस्टेंट होगी थ्रू आउट द लाइफ, मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होगी इनके पास। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम गिल कवर, मतलब जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे और बिना ओपरकुलम के होंगे, मतलब गिल कवर उनके ऊपर प्रेजेंट नहीं होगा। द स्किन इज टफ कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। इनकी जो स्किन होती है टफ होगी, जिसके ऊपर छोटे छोटे क्या होंगे, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। इनके पास जो टीथ होंगे वो मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होंगे, मतलब ये जो प्लेकॉइड स्केल्स है ना, ये मॉडिफाई होकर क्या बना लेंगे, टीथ बना लेंगे, और टीथ बना लेंगे। टीथ बनाने के बाद ये क्या करेंगे, और इनके जो टीथ होंगे वो डायरेक्टेड होंगे बैकवर्ड, मतलब पीछे की तरफ को वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, और इनके जो जॉज हैं वो बहुत ही पावरफुल होंगे। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये प्रीडेशियस होंगे, मतलब प्रे को हंट करने वाले होंगे ये, ठीक है, प्रीडेटर, एज अ प्रीडेटर होंगे ये। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं होता। दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, मतलब ये अगर इनके अंदर देखो एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं है तो इनके चांसेस क्या है, सिंक, डूब जाने के लिए। तो
डूबने से बचाने के लिए अपने आप को ये क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहते हैं, मतलब तैरते रहते हैं। अब आगे, हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। देखो इसमें भी इनके पास क्या होता है, कॉन्ड्रिक्टीज क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 1 ऑरिकल प्रेजेंट होगा और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं, जिन्हें हम एग्जाम्पल है जैसे कि टॉर्पेडो। एंड सम पजेस पॉइजन स्टिंग, और किसी के पास, कुछ के पास क्या होते हैं, पॉइजन स्टिंग होते हैं, एग्जाम्पल है इसका ट्राइगॉन। दे आर कोल्ड ब्लडेड, जिन्हें हम पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं एनिमल्स, ठीक है। दैट इज दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कंट्रोल नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं इनके अंदर। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर्स, मेल्स के अंदर जो पेल्विक फिन्स हैं वो उनके पास क्या होते हैं, क्लैस्पर्स होते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और ये ज्यादातर कैसे हैं, विविपेरस होते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, स्कॉलियोडॉन, स्कॉलियोडॉन जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं, प्रिस्टिस जिसे सॉ फिश भी बोला जाता है, कैरकैराडोन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क भी बोलते हैं, और ट्राइगॉन जिसे स्टिंगरे भी बोलते हैं, ठीक है। इसी के साथ एक और क्लास आती है जिसका नाम है ऑस्टिकथीस। ऑस्टिकथीस को भी इसी में कवर करते हैं, फिर एक साथ ही हम नोट्स को समझेंगे। इट इंक्लूड्स बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज विद बोनी एंडोस्केलेटन, इसके अंदर मरीन कंडीशन की भी और फ्रेश वाटर भी फिशेज आ जाएंगी, दोनों कंडीशन की, ठीक है, जिनके पास बोनी एंडोस्केलेटन होता है। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन होगी। माउथ जो है वो मोस्टली टर्मिनल होगा। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर कवर्ड बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, इनके पास 4 पेयर होते हैं गिल्स के, जो कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से हर एक साइड पर। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स, जो इनकी स्किन है वो कवर होगी साइक्लॉइड या टीनॉइड स्केल्स से। एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट होगा, जो रेगुलेट करेगा इनकी बायोन्सी को, ठीक है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, हार्ट इनका 2 चैम्बर्ड है, जैसे कि उसमें देखने के लिए मिला था हमें कॉन्ड्रिक्टीज में, जिसमें 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। दे आर, ये भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, मतलब पोइकिलोथर्म्स। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल शो करेंगे, और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है इनके अंदर, डायरेक्ट शो होता है, ठीक है, डायरेक्ट दिखता है। उसके बाद एग्जाम्पल्स की बात करें तो मरीन कंडीशन में जो पाए जाते हैं वो है एक्सोसीटस, जिसे हम फ्लाइंग फिश भी कहते हैं, हिप्पोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स भी कहते हैं। फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर में पाया जाता है लेबियो, जिसे रोहू भी बोला जाता है, कैटला जिसे कटला भी बोलते हैं, क्लैरियस जिसे मगुर भी कहते हैं। एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम में प्रेजेंट होता है बेटा, जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, टेरोफाइलम जिसे एंजल फिश कहते हैं। अब समझते हैं, अब नोट्स के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने बात की थी कि जो डिवीजन एग्नेथा है, जो इसके पास एक क्लास आती है जिसका नाम है साइक्लोस्टोमेटा, ये कैसे होते हैं, जॉलेस होते हैं। तो इसी के अंदर ये जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसको हम समझेंगे, जिसमें इनके पास कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है। देखो साइक्लो का मतलब यहाँ पे सर्कुलर से है और स्टोमेटा का मतलब यहाँ पे माउथ से है। अब इनके पास सर्कुलर सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है। ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ऑन अदर फिशेस, जो भी हम अभी समझ चुके हैं सब। इलोंगेटेड बॉडी होगी, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम, और ये ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं। उसी के साथ साथ बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, इनके पास ना तो स्केल होंगे ना ही पेयर्ड फिन्स होंगे, ये सारी चीजें इनके पास एब्सेंट होंगी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेपरेट सेक्स होगा इनके पास। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किससे मिलकर बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा, ठीक है। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो किसका होगा, कार्टिलेज का बना होगा। देखिए इसकी कुछ यहाँ पर ये फिगर दिखाई गई है, जिसमें बताया गया है यहाँ पर इस साइड पर इसके 6 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, और इसके पास ये जो फिन्स है ना, ये पेयर में नहीं होते, अनपेयर्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी बताया था ना हमने इसके अंदर कि पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं, और ना ही इसके ऊपर स्केल्स होंगे, यही चीज इसमें बताई गई है। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ही देखिए हमने बताया था कि ये मैरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, और वहां से ये माइग्रेट कर जाते हैं, और माइग्रेट करके कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, जहां पर ये स्पॉनिंग करते हैं, मतलब एग ले करते हैं। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनेड्रोमस। अब यहां पर होता क्या है कि
यहाँ पर होता क्या है कि ये एग ले तो करते हैं, अब ये जो एग है वो हैच हो जाएगा, हैच होने के बाद वो मेटामॉर्फोसिस करेगा, मतलब लार्वल स्टेजेस शो करेगा, और ये जो लार्वा है ये फ्रेश वाटर में चला जाएगा, जिसमें फ्री स्विमिंग, मतलब ये फ्रेश वाटर कंडीशन ही दिखा रखी है, ठीक है। तो फ्री स्विमिंग होगा और ये रीमाइग्रेट कर जाएगा, जिसे हम कहाँ पर चला जाएगा, वापस मरीन हैबिटेट में, और इसी को हम क्या कहते हैं, कैटाड्रोमस। देखो मरीन से वापस कहाँ पर आ रहा था, फ्रेश वाटर में, तो इसे बोल रहे थे हम एनाड्रोमस, और फ्रेश वाटर से वापस ये जा रहा है मरीन में, तो इसे हम बोलेंगे कैटाड्रोमस। और इसी के साथ साथ जो एडल्ट होता है, जिसने एग ले करे होते हैं, वो आफ्टर फ्यू डेज वो डाई हो जाता है, मतलब मर जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं, दो ही इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे बोलते हैं, मिक्जीन जिसे हैगफिश कहते हैं, हैगफिश। तो देखिए अब हम बढ़ते हैं डिवीजन नेथोस्टोमेटा के बारे में, ठीक है। नेथोस्टोमेटा को हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया था, पिशीज और टेट्रापोडा में। पिशीज के अंदर भी हमने दो क्लासेस डिवाइड की थी, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज आते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्लास को समझेंगे, यहाँ पर कौन सी क्लास है, कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में, ठीक है। अब इनके अंदर पिशीज में होता क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रेजेंट होगी, चाहे वो कॉन्ड्रिक्थीज हो चाहे वो ऑस्टिकथीज हो। कॉन्ड्रिक्थीज की बात करें तो ये कार्टिलेजिनस स्पीशीज होती हैं। इसके अंदर इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, ओनली मरीन कंडीशन में पाई जाएंगी। बॉडी कैसी होगी, स्ट्रीमलाइन। माउथ कहां पर होगा, वेंट्रल साइड पर होगा। बॉडी कैसी होगी, स्केल्स होंगे, प्लेकॉइड प्रेजेंट होंगे, किस पर, कॉन्ड्रिक्थीज पर। टीथ कैसे होते हैं इनके पास, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं। ये जो प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं ना, मॉडिफाई होकर ये टीथ बना लेते हैं, और वो भी टीथ कैसे होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड होंगे, ठीक है, पीछे की तरफ होंगे। देखिए यहां पर दिखाया गया है, ये बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होंगे, और ये कैसे होंगे, जनरली प्रीडेशियस होंगे। और देखिए यहां पर ये बताया गया है कि ये वेंट्रल माउथ जो है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, और इनके पास गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट है। जॉज इनके पावरफुल होते हैं। उसी के साथ साथ इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता, एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना होता है, जिससे कि ये डूब ना जाए। उसी के साथ साथ नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट होगी, परसिस्टेंट होगी थ्रू आउट द लाइफ इनके पास। क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो देखिए इसमें बताया गया है टॉर्पिडो जिसके बारे में हमने समझा था, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जो जनरेट करता है 100 to 400 वोल्ट, और इसलिए इसे इलेक्ट्रिक रे भी बोला जाता है। इसी के साथ साथ ट्रायगॉन जिसके पास स्टिंगिंग ऑर्गन होता है, इसलिए इसे स्टिंग रे भी बोला जाता है। फिशेज जो होती हैं उनका जो माउथ है वो सॉ लाइक होता है, इसके एग्जाम्पल है प्रिस्टिस जिसे हम सॉ फिश भी बोलते हैं। ये कैसे, ये जो कॉन्ड्रिक्थीज होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होंगे, मतलब पोइकिलोथर्म्स होंगे। उसी के साथ साथ इनका जो है 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें ये सेपरेट सेक्स होते हैं, इनके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन, विविपेरस होंगे, और डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके अंदर, स्कॉलियोडॉन जिसे हम डॉगफिश कहते हैं, कैरकैराडॉन जिसे ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, प्रिस्टिस जिसे सॉफिश भी बोला जाता है, टॉर्पिडो जिसे अभी हमने बात करी इलेक्ट्रिक रे, और ट्रायगॉन जिसे हम स्टिंग रे भी बोलते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डायग्राम शो किया गया है, जिसमें कॉन्ड्रिक्थीज में होता क्या है, ये फीमेल है और ये मेल है। यहाँ पर मेल के पास ये जो क्लोएका है ये ओपन होता है, और इससे ये क्या करता है, ओपन करके इसमें से गैमीट को रिलीज करता है और किस में डालता है, फीमेल के अंदर, ठीक है। और इसी क्लोएका के थ्रू मेल अपने गैमीट इसके अंदर इंजेक्ट करता है। ये कॉमन ओपनिंग होती है फॉर डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन ओपनिंग होती है ये क्लोएका। नेथोस्टोमेटा की जो पिशीज की लास्ट क्लास है दैट इज ऑस्टिकथीज, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बोनी फिशेज होती हैं, इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स का मिलकर बना हुआ होता है। उसमें हमने कार्टिलेज की बात की थी, इसके अंदर हम बोन्स की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ हैबिटेट कैसा होता है, ये दोनों कंडीशन में पाई जाएंगी, मरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी। माउथ इनका टर्मिनल साइड पे होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, 4 पेयर के गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं जो कवर्ड होते हैं ओपरकुलम से। स्केल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, वो भी साइक्लॉइड और टीनॉइड। एयर ब्लैडर इनके पास प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट नहीं था, किसमें, कॉन्ड्रिक्थीज में। इनके पास प्रेजेंट होता है जो बायोन्सी में इनकी मदद करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ पोइकिलोथर्म्स होते हैं, ये भी पोइकिलोथर्म्स हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट इनमें भी होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेपरेट सेक्स होता है। इनके अंदर मेल्स में कोई भी क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं होगा। उधर अगर हम बात करें किसमें, कॉन्ड्रिक्थीज में, तो उनके पास क्लैस्पर प्रेजेंट था, लेकिन यहां पर मेल्स में कोई भी क्लैस्पर प्रेजेंट नहीं होता है। सेपरेट सेक्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ओवीपेरस हैं। देखिए ये जो क्लैस्पर की बात की गई है, ये क्लैस्पर कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर, ये अभी हमने जो डायग्राम देखा था, ये मॉडिफाइड पेल्विक फिन होती है, ये मेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और इसी के थ्रू वो जो मेल होता है वो गैमीट अपने इस क्लोएका के अंदर डालता है, फीमेल के अंदर। लेकिन ये चीज किसके अंदर, ऑस्ट्रिकथीज के मेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। क्या, क्लैस्पर। समझ में आया ये वाला पॉइंट,
अब देखिए इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो देखिए माउथ कहाँ पर है, टर्मिनल साइड पर है, ओपर्कुलम प्रेजेंट है जिसमें कवर ग्रिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, उसी के साथ साथ यहाँ पर स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मरीन कंडीशन में पाए जाते हैं कौन कौन, एक्सोसीटस जिसे हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, हिपोकैम्पस जिसे हम सी हॉर्स कहते हैं। फ्रेश वाटर में कौन कौन पाया जाएगा, लेबियो जिसे रोहू बोला जाता है, कटला जिसे कैटला भी बोला जाता है, क्लैरियस जिसे मगुर बोला जाता है। एक्वेरियम कंडीशन में कौन कौन पाया जाता है, बेटा जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं और टेरोफाइलम जिसे हम एंजल फिश कहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं, इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं जल्दी से एक बार में ही। देखिए यहाँ पर कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज को डिफरेंशिएट करते हैं। इनमें बताया गया है कॉन्ड्रिक्थीज जो है इनका मैरीन हैबिटेट होता है और ऑस्ट्रिक्थीज जो होते हैं ये मरीन कंडीशन और साथ साथ फ्रेश वाटर कंडीशन में भी पाए जाते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज जो होती हैं इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और इनमें ऑस्ट्रिक्थीज में क्या होता है वो बोन्स का बना होता है। माउथ यहाँ पर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और ऑस्ट्रिक्थीज में टर्मिनल साइड पे। एयर ब्लैडर जो है कॉन्ड्रिक्थीज में एब्सेंट होते हैं और ऑस्ट्रिक्थीज में प्रेजेंट होते हैं। गिल स्लिट्स की बात करें तो यहाँ पर ओपर्कुलम एब्सेंट होता है और यहाँ पर ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है। और मेल्स में अगर हम क्लैस्पर की बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर क्लैस्पर प्रेजेंट होगा और यहाँ पर क्लैस्पर एब्सेंट होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर और यहाँ पर ऑस्ट्रिक्थीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ये विविपेरस होते हैं, ये ओविपेरस होते हैं। यहाँ पर नोटोकॉट जो है परसिस्टेंट होगी थ्रू आउट द लाइफ और यहाँ पर बात करें तो वो रिप्लेस हो जाएगी बाय द वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, यहाँ पर टीनॉइड या साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो जॉज होती हैं वो पावरफुल होती हैं जो क्या बना देती हैं, टीथ बन जाते हैं जो बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं और ये ज्यादातर कैसे होते हैं, प्रीडेशियस होते हैं। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक आपको। तो इसके बाद अब हमारी बस लास्ट का क्लास यहाँ पर बची है जिसमें टेट्रापोडा के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं जैसे कि एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स हैं, मैमल्स हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एम्फीबिया क्लास के बारे में पढ़ते हैं। एज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबिया, एम्फी मतलब डुअल, बायोस माने लाइफ। इसका यहाँ पर इसके नाम से ही पता लग रहा है, एम्फी का मतलब होता है डुअल। डुअल का मतलब जो ऐसी लाइफ शो करता है जो डुअल मतलब टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और ये पानी में भी पाए जाते हैं। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब ये दोनों जगह सर्वाइव कर पाते हैं, एक्वाटिक पानी के अंदर भी और टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर भी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, इनके अंदर ज्यादातर में क्या होता है 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। बॉडी जो है वो डिविजिबल होती है किसमें, हेड में और ट्रंक में। टेल्स जो है प्रेजेंट होगी, किसी के अंदर प्रेजेंट होगी और किसी के अंदर एब्सेंट होगी। एम्फीबियन की जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है लेकिन इनके पास स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, विदाउट स्केल्स होती है। द आईज हैव आईलिड्स, इनकी जो आईज होती हैं उनके पास आईलिड्स होंगी, आईज में आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। एक टिम्पेनम होगी जो रिप्रेजेंट कर रही होगी ईयर को, ठीक है, यहाँ पर ईयर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, टिम्पेनम के थ्रू ईयर को रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर। ये सारी चीजें जो है कॉमन चैम्बर में ओपन होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोएका। ये जो है ओपन होता है एक्सटीरियर साइड पर। रेस्पिरेशन जो है ये गिल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, लंग्स के थ्रू भी या स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। हार्ट जो है इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। दीज आर, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब पोइकिलोथर्म्स होते हैं। सेक्सेस जो है होंगे इनके अंदर सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन ये एक्सटर्नल शो करेंगे। ओवी पैरस होते हैं और डायरेक्ट कैसा होता है इनके डेवलपमेंट कैसा होता है इनके अंदर, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या है इसका, बूफो जिसे हम टोड भी कहते हैं, राना जिसे हम फ्रॉग भी कहते हैं, हाइला जिसे ट्री फ्रॉग भी बोला जाता है, सैलेमेंड्रा जिसे सैलेमेंडर बोलते हैं, एक थियोफिस जिसे हम लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं। तो चलिए इस क्लास को अब हम नोट्स के थ्रू समझ लेते हैं। कौन सी क्लास है, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर सबसे जो पहली क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया के बारे में हमने अभी समझा, एम्फी मतलब डुअल, बायोस माने लाइफ, जो 2 जगह लाइफ में सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मतलब ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें ये बताया गया है कि ये जो है ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है और एग जो होते हैं वो विदाउट शेल होते हैं, मतलब इजीली डेसिकेट हो जाते हैं फ्रॉम सनलाइट। आगे देखिए यहां पर बताया गया है कि जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और विदाउट स्केल होती है। बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड और ट्रंक में। 2 पेयर लिम्स होते हैं इनके अंदर। टेल जो है प्रेजेंट होगी जैसे कि सैलेमेंडर। लिम्बलेस एम्फीबियन है जैसे कि इक्थियोफिस और आईलिड्स प्रेजेंट होंगी इसके अंदर और साथ साथ ईयर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट किए जाएंगे बाय द टिम्पेनम मेम्ब्रेन के थ्रू।
और इसी के साथ साथ जो रेस्पिरेशन होता है वो ये गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं और स्किन के भी थ्रू भी करते हैं। गिल्स मतलब एक्वाटिक साइड में जैसे कि टेडपोल, लंग्स जो है एडल्ट यूज करते हैं और स्किन जो है वो एडल्ट के अंदर जैसे कि हाइबरनेशन में ज्यादातर इस्तेमाल की जाती है स्किन का रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है उसमें सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और साथ साथ ओवीपेरस होंगे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है और यूरिनरी ट्रैक्ट। इसके लिए हमने अभी बात करी थी, एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसे हम क्लोएका कहते हैं। इनके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। पोइकिलोथर्म्स होते हैं ये, कोल्ड ब्लडेड होंगे, एक्टोथर्मिक होंगे। इसके एग्जाम्पल को हम इसके ट्रिक के साथ याद रखेंगे कि राना की एक हायाबूसा, मतलब राना की एक हायाबूसा, ठीक है। राना मतलब यहाँ पे फ्रॉग के लिए इस्तेमाल किया गया है, एक मतलब यहाँ पे इक्थियोपिस लिम्बलेस एम्फीबियन के लिए इस्तेमाल किया गया है। हाया का मतलब यहाँ पे हाइला दैट इज ट्री फ्रॉग, बू का मतलब यहाँ पे है बूफो टोड, सा का मतलब यहाँ पे सैलेमेंड्रा सैलेमेंडर के लिए। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, इजीली याद हो जाएंगे आपको। तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड क्लास के बारे में, दैट इज क्लास रेप्टाइलिया, ठीक है। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इस क्लास के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के बारे में बताते हैं, मतलब ये लोकोमोट करते हैं क्रीप करके या क्रॉल करके। लैटिन में रेपरी और रेप्टम टू क्रीप और क्रॉल, यहाँ पर लैटिन शब्द में रेपरी और रेप्टम का इस्तेमाल किया जाता है क्रीप या क्रॉल के लिए, ठीक है। They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified skin. ये जो है ज्यादातर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं और इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, कवर्ड होती है बाय ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन के थ्रू, ठीक है। एपिडर्मल स्केल्स होते हैं या स्क्यूट्स होते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, सिर्फ टिम्पैनम होती है जो रिप्रेजेंट करती है ईयर को। लिम्स जो हैं जब प्रेजेंट होंगे वो 2 पेयर्स के होंगे। हार्ट जो है इनका यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, बट एक इनके अंदर एक्सेप्शन है, वो है क्रोकोडाइल जिसका 4 चैम्बर्ड हार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब सीधी सी बात कोल्ड ब्लडेड होंगे। स्नेक्स और लिजर्ड्स जो होते हैं शेड देयर स्केल्स एज देयर स्किन कास्ट। स्नेक्स और लिजर्ड्स की खासियत ये है कि ये अपनी स्किन को, मतलब स्किन कास्ट को शेड करते रहते हैं, अपने स्केल्स को शेड करते रहते हैं, ठीक है। स्किन कास्टिंग होती है इनके अंदर, ठीक है। उसी के साथ साथ सेक्सेस इनके अंदर कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये ओवीपेरस होते हैं और डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं तो एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, देखो किलोन टर्टल, टस्ट्यूडो दैट इज टॉर्टॉइज, कैमिलियन ट्री लिजर्ड, कैलोटिस जिसे गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं, क्रोकोडाइलस जिसे क्रोकोडाइल बोलते हैं, एलिगेटर जिसे एलिगेटर भी बोला जाता है, हेमिटेक्टाइलस जिसे वॉल लिजर्ड बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक जिसे नाजा कोबरा बोलते हैं और बेंगेरस जिसे हम क्रेड और वाइपेरा जिसे हम वाइपर कहते हैं। देखा हमने कि ये जो रेप्टिलिया क्लास थी इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसके लिए बहुत अच्छी सी ट्रिक है जो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नोट्स को। देखिए यहाँ पर बताया गया है रेप्टिलिया में रेपरी का मतलब क्या है, क्रीपिंग या क्रॉलिंग से। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन शो करते हैं, ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल होंगे। ड्राई कॉर्निफाइड एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट्स प्रेजेंट होंगे, अगर स्केल्स होंगे तो वो स्नेक और लिजर्ड में होंगे, और स्क्यूट्स किस पर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्रोकोडाइल पर। लिजर्ड और स्नेक जो है वो स्किन कास्टिंग करते हैं जिसे एक्डाइसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्डाइसिस। 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्नेक में बात करें तो स्नेक में लिम्ब प्रेजेंट नहीं होते, मतलब एब्सेंट होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करती है ईयर्स को, ठीक है। टिम्पैनम यहाँ पर होती है मेम्ब्रेन जो ईयर को रिप्रेजेंट करेगी, ये एम है, यहाँ पर इसे एम कर लीजिएगा, ठीक है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट करेगी ईयर को। स्नेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो जो कैप्सन ऑर्गन होता है इन द माउथ रूफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ पोइकिलोथर्म्स होंगे, एक्टोथर्मिक होंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा जिसमें 2 एट्रियम मतलब 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर क्रोकोडाइल, याद रखिएगा, बच्चे भूल जाते हैं कि एक एक्सेप्शनल केस भी है इसके अंदर, दैट इज क्रोकोडाइल जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेपरेट सेक्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, ओवीपेरस होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। एग जो होता है इनका वो कवर्ड होता है बाय लेदरी कवरिंग से। तो चलिए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसके बहुत सारे हैं, तो उसके लिए ट्रिक क्या है यहाँ पर, हामिदा चमेली चलो खिलौने टेस्ट करें। हामिदा चमेली चलो खिलौने टेस्ट करें। अब हामिदा से यहाँ पर हेमिडेक्टाइलस का नाम याद आता है, दैट इज वॉल लिजर्ड।
चमेली से हम याद रखते हैं कैमिलियन, जिसको हम ट्री लिजर्ड भी कहते हैं। चलो से याद रखेंगे हम कैलोट्स को, या इसे चैलोट्स भी पढ़ सकते हो याद रखने के लिए, इसे हम गार्डन लिजर्ड भी बोलते हैं। और खिलौने से याद रखेंगे हम कीलोन को, जिसे हम टर्टल कहते हैं। और टेस्ट से याद रखेंगे हम टेस्ट्यूडा को, जिसे हम टॉर्टोइस भी कहते हैं। देखिए, क्रोकोडाइल का नाम याद रखना तो बहुत ही आसान है। क्रोकोडाइल से क्रोकोडाइलस बनता है, एलिगेटर से एलिगेटर बनता है। अब अगर हम बात करें पॉइजनस स्नेक की, तो पॉइजनस स्नेक इसके अंदर 3 है। कौन कौन से? नाजा कोबरा, बेंगेरस क्रेट और वाइपर, दैट इज वाइपर मतलब वाइपरा जो है। और नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इसके अंदर एक ही आता है, दैट इज पाइथन। तो चलिए अब पढ़ते हैं क्लास नंबर 3 को, दैट इज एव्स के बारे में। यहाँ पर एव्स के बारे में बताया गया है, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स, जिन्हें हम बर्ड्स बोलते हैं, आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच। मतलब इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्या, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से ज्यादातर इनमें से फ्लाई कर पाती हैं, लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड फ्लाई नहीं कर पाती, जैसे कि ऑस्ट्रिच है। इनके अंदर बीक होती है, साथ में इनके जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगे विंग्स के अंदर, और इनके जो हिंड लिम्स हैं जनरली उनके पास स्केल्स होते हैं और वो मॉडिफाई हो जाते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, या क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। क्लैस्पिंग का मतलब यहाँ पे जो पेड़ की शाखाएं हैं उसे पकड़ने के लिए। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। स्किन जो होती है वो इनकी ड्राई होती है, जिसपे कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ जो ऑयल ग्लैंड है वो प्रेजेंट होगी एट द टेल, मतलब टेल के बेस की साइड पे, बेस साइड पे। नेक्स्ट है एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, बोनी होता है। जो इनका एंडोस्केलेटन होगा ना वो पूरा ऑसिफाइड होगा, बोनी होगा। और इनके पास जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जिसके अंदर एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, जिसे हम न्यूमेटिक बोलते हैं। मतलब इनका जो एंडोस्केलेटन है वो फुल्ली ऑसिफाइड होगा, बोनी होगा पूरा पूरा, और इनके पास जो लॉन्ग बोन्स होंगी वो हॉलो होंगी, अंदर से खाली खोखली होंगी, जिसमें एयर कैविटीज होंगी, दैट इज न्यूमेटिक बोला जाता है इन्हें। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स। इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बर्ड्स का, उसके पास एडिशनल चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम क्रॉप और गिजर्ड बोलते हैं। इसे मैं आपको नोट्स में और अच्छे से डीपली समझाऊंगी। हर्ड जो है वो कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड होता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है 4 चैम्बर्ड कंप्लीटली जो हर्ड है वो एव्स से शुरू हुआ है। सिर्फ 2 ही ऐसी क्लास हैं, एव्स और मैमेलिया, जिनके अंदर 4 चैम्बर्ड हर्ड प्रेजेंट होता है। और यही 2 क्लासेस हैं जिनके अंदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये मतलब होम्योथर्म्स होते हैं। मतलब ये अपना जो बॉडी टेम्परेचर है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, उसे मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन यहाँ पर लंग्स के थ्रू होता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। लंग्स से एयर सैक्स कनेक्टेड होते हैं जो रेस्पिरेशन को सप्लीमेंट करते हैं। साथ साथ जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल देखने के लिए मिलेगा। ओवी पेरस होंगे, डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होगा। इसके लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है जो आपको मैं बताऊंगी। देखिए इसमें एग्जाम्पल है कॉर्वस क्रो, कोलंबा पिजन, सेटेकुला पैरट, स्ट्रूदियो जिसे ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, पावो दैट इज पीकॉक, और एप्टेनोडाइटिस दैट इज पेंगुइन, एंड नियोफ्रॉन जिसे हम वल्चर बोलते हैं। तो आइए समझते हैं नोट से एव्स क्लास के बारे में। इनके पास फेदर होते हैं और बीक होती है। ये ज्यादातर फ्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कौन से, फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे कि हमारी ऑस्ट्रिच हो गई, कीवी हो गई, पेंगुइन होगा, इनू हो गया, ईमू हो गया, और रिया हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, फोर लिम्स जो है इनके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। हिंड लिम्स जो होते हैं वो ड्राई होंगे, एपिडर्मल स्केल से मिलकर बने होंगे। यूज इट फॉर, ये क्या इस्तेमाल करते हैं उसको, वॉकिंग के लिए। ये इसका इस्तेमाल करते हैं हिंड लिम्स का वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए और क्लैस्पिंग के लिए, जिसमें हमने बताया था ब्रांच को पकड़कर बैठते हैं ना, क्लैस्पिंग का मतलब ये होता है। फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंडोस्केलेटन होगा। जो लॉन्ग बोन्स होंगी वो हॉलो होंगी, न्यूमेटिक का मतलब यहाँ पर एयर कैविटीज प्रेजेंट होंगी। साथ में जो स्किन है वो विदाउट ग्लैंड प्रेजेंट होगी, सिर्फ एक मतलब ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगी, एक्सेप्शन है ये इसका, टेल पार्ट पर प्रेजेंट होगी। इसे हम प्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो प्रीनिंग में मदद करती है। मतलब ये क्या करते हैं, ऑयल को जो है ना टेल से फेदर पर अपना अप्लाई करते हैं, जिससे कि इनकी जो फ्लाइंग, मतलब ये रेन में इजीली फ्राई कर सके। मतलब जब बारिश का पानी इनके फेदर्स पर पड़े तो ये जो है ना इजीली फ्लाई कर सकें, जिससे कि पानी जो है वो तेल से नीचे की तरफ चला जाएगा, इनकी बॉडी पे जो है वो रुकेगा नहीं। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसे अच्छे से समझाएंगे, जिसमें इनके पास क्रॉप होता है और गिजर्ड होता है। क्रॉप जो होता है ये मॉडिफाइड ईसोफेगस होता है, जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, और गिजर्ड क्या करेगा, ये फूड को ग्राइंड करने का काम करेगा। ये बहुत जल्दी ये थोड़ा ही खाना खाती है, लेकिन बहुत जल्दी इसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इनका बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन की बात करें तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, जो कनेक्टेड होंगे एयर सैक्स से और एयर सैक्स से, और साथ में ये सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में। टिम्पैनम प्रेजेंट होगी यहाँ पर ईयर के लिए।
होम्योथर्म होंगे, वार्म ब्लडेड होंगे, एंडोथर्मिक होंगे। नेक्स्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 2 एट्रियम और मतलब 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन जो है सेपरेट सेक्स होंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ओवीपेरस और डायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। सीता एंड श्रुति ने कोका कोला पिया। सीता से यहाँ पे बनता है सिटैकुला, दैट इज पैरट। एंड से यहाँ पे याद रखेंगे हम एप्टेनोडाइटिस, जिसे हम पेंगुइन कहते हैं। श्रुति का मतलब यहाँ पे स्टूडियो से है, दैट इज ऑस्ट्रिच। ने का मतलब यहाँ पे न्योफ्रॉन से है, दैट इज वल्चर। कोका का मतलब है यहाँ पे कॉर्वस से, जिसे हम क्रो कहते हैं। कोला का मतलब यहाँ से कोलंबा से, दैट इज पिजन। और पिया का मतलब है यहाँ पे पावो से, दैट इज पीकॉक। तो अब आ चुके हैं हम अपने इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे, लास्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्लास मैमेलिया। इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो अभी आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तीनों पार्ट्स को पढ़िएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप जरूर से उसे कमेंट में पूछिएगा। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को एंड तक पूरा देखिए, पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए अपने दिमाग में, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास मैमेलिया के बारे में। दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, पोलर आइस कैप्स, मतलब इनके बारे में ये बताया गया है कि ये अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पोलर आइस कैप्स हो गया, डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन हो गए, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डार्क केव्स हो गया, ठीक है। इनके अंदर सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई, इनमें से कुछ जो है फ्लाई कर पाते हैं और कुछ जो है वो पानी के अंदर रह पाते हैं। इनका जो बहुत ही यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर है, वो मैमेलियन कैरेक्टर इनके अंदर ये है कि ये प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं इनके अंदर, जिन्हें हम मेमरी ग्लैंड्स कहते हैं, जिसके द्वारा जो यंग वन है वो नरिश होता है, उसे नरिशमेंट मिलता है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो अडेप्ट होते हैं वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। इनकी जो स्किन होती है मैमल्स की, वो यूनिक होती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स जो होते हैं, जिन्हें हम पिन्ना कहते हैं, वो प्रेजेंट होंगे इनके अंदर। डिफरेंट टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं जॉ के अंदर, जैसे कि ICPM, आपको पता होगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हार्ट जो है इनका 4 चैम्बर्ड होता है और साथ साथ ये होम्योथर्मस होते हैं, मतलब ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन और रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन जो है ये लंग्स के थ्रू करते हैं। सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। विवीपेरस होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट जो है इनके अंदर डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल्स हैं इसके, ओवीपेरस में आता है, देखिए हमने बताया था ना, ओवीपेरस एक एक्सेप्शन है, वो है ऑर्निथोरिंकस, जिसे हम प्लेटिपस कहते हैं। विवीपेरस की बात करें तो विवीपेरस में एग्जाम्पल है मैक्रोपस कैंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमिल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस दैट इज कॉमन डॉल्फिन, बैलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस जिसे टाइगर कहते हैं और पैंथेरा लियो जिसे हम लायन कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एनिमल किंगडम जो एनसीईआरटी की लाइन थी वो हमने यहाँ समझ ली है। अब हम जो समझने वाले हैं अपने नोट्स को समझने वाले हैं। तो लास्ट नोट्स को समझते हुए जो हमारी लास्ट क्लास है मैमेलिया के बारे में, तो यहां पर बताया गया है कि जो मेमरी ग्लैंड होती है वो नरिश करती है यंग वंस को। अब इनको भी 3 उसमें बांटा गया है, जिसमें मोनोट्रीम होते हैं, मार्सुपियल्स होते हैं और प्लेसेंटल मैमल होते हैं। ये एग ले करते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है इसके स्पाइनी एंट ईटर, जिसे हम एहिडना भी बोलते हैं, और ये डक बिल्ड प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस इसके अंदर आते हैं। मार्सुपियल की बात करें तो इनके अंदर अनडेवलप्ड यंग वंस होता है, जैसे कि कंगारू का इसका एग्जाम्पल है, जिसमें जो डेवलपमेंट होगा वो मदर के पाउच में होता है। अगर हम कंगारू की बात करें या वोम्बैट की बात करें या कोआला की बात करें तो इनके अंदर जो ये डेवलपमेंट कराते हैं बेबी का, वो पाउच के अंदर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेसेंटल मैमल, जिनके अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होगी, जैसे कि आपको पता ही है डेवलप्ड यंग वंस होगा इनके अंदर, जैसे कि काउ है, डॉग है, कैट है, मंकी है और ह्यूमंस हैं। फीचर्स की बात करेंगे, इनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती हैं। स्किन पे हेयर प्रेजेंट होंगे। 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होंगे वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए, फ्लाइंग के लिए। साथ साथ एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट होगा यहाँ पर। 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। होम्योथर्मस होंगे ये।
नेक्स्ट, वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होगी। डेंटिशन इनके अंदर हेट्रोडोंट होंगे, थीकोडोंट होंगे और साथ में डायफायोडोंट होंगे। इन तीनों का मतलब आपको डाइजेशन वाले चैप्टर में और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं एक ओवरव्यू बता देती हूँ। हेट्रोडोंट का मतलब होता है अलग अलग तरह के दांत होना, मतलब आई, सी, पी, एम और एम होना। इनके मतलब तो आपको पता ही होगा, मतलब इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। थीकोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ हैं वो एम्बेडेड होंगे जॉ के अंदर। नेक्स्ट, डायफायोडोंट का मतलब होता है कि हम अपनी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर दो तरह के टीथ हमारे अंदर आते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। जो टेम्पररी होती है मतलब मिल्क टीथ, वो रिप्लेस किए जाते हैं बाद में परमानेंट टीथ से, इसे हम डायफायोडोंट बोलते हैं। रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। वीवी पैरस होते हैं एक्सेप्ट एकिडना और प्लेटिपस को छोड़कर, और साथ में डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं ये। लास्ट, इनके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इनके एग्जाम्पल में ही इनके नाम छुपे हुए हैं, कोई इजीली अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए, रेटस मतलब रेट, कैनिस माने डॉग, फेलिस माने कैट, कैमिलस से ही बना हुआ है कैमिल, एलिफस से ही बना हुआ है एलिफेंट, इक्वस से ही बना हुआ है हॉर्स, डेल्फिनस जैसे कि डॉल्फिन, मैकाका से मंकी, पैंथेरा लियो से मतलब यहाँ पे लायन, पैंथेरा टाइगर्स टिग्रिस से टाइगर, ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस ये क्या है हमारा ओविपेरस है, मैक्रोपस से कंगारू, टेरोपस से फ्लाइंग फॉक्स और बेलेनोप्टेरा से ब्लू व्हेल। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा एनिमल किंगडम चैप्टर। सो आई होप सभी बच्चों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तीनों पार्ट्स को कंप्लीट अच्छे से देखा होगा। कोई भी डाउट हो तो आप जरूर से पूछिएगा। और इसी के साथ साथ एक और जानकारी देना चाहूंगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मैं इन सारे नोट्स की जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगी, जिसको आप चाहें तो उसे फोटोस्टेट करा के अपने नोट्स में कंबाइन कर सकते हैं, उसे रख सकते हैं और उसको मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो मोबाइल के थ्रू भी आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। इससे बेहतर चीज क्या होगी, इससे आपको जितना आप इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे आपको ये जो है ये याद होते चले जाएंगे। इसके एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसके मेन होते हैं। ठीक है, अब चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे वो 12th क्लास का बच्चा हो या 11th क्लास का बच्चा हो, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हों। तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और साथ में आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। और चलिए इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं, और साथ साथ आप बताइएगा कि आपको कौन से चैप्टर में डाउट है या हमें आगे कौन से चैप्टर आपको प्रोवाइड करने चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।